अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं और बामकसद कामों में सर्फ करें तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद चेयर लिफ्ट पे। आज की वीडियो में भी आप हमें नहीं देखेंगे बल्कि खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मौजू है हमारा 5 बातों पर अमल करके किस तरह आप दौलतमंद हो सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि किस तरह दौलतमंद होना है। हम आपको ये बता दें कि हम साल में 6 महीने घूमते फिरते हैं और तकरीबन 6 महीने काम करते हैं। और 6 महीने में भी ऐसा नहीं कि हम बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, नहीं, सुकून के साथ, मज़े के साथ हम काम करते हैं। उन उन दिनों में भी हम घूमते फिरते भी हैं, तफरी भी करते हैं, अपने मर्जी के काम भी करते हैं, बच्चों को भी भरपूर वक्त देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आपके पास दौलत भी हो, सुकून भी हो, तो 5 बातों पर अमल करें। लेकिन बहुत जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, कुछ वक्त लगाना पड़ा है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी सुकून में आई है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जितने पैसे आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। यानी अगर आप जितने पैसे कमा रहे हैं सारे खर्च कर देते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। करना क्या है? करना ये है कि जितने पैसे आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। वजिया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके इस बात में मुझे एक एग्जांपल याद आ गई। मेरे कज़न है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और हमने शुरू से उनको माशाल्लाह फाइनेंशियली अच्छा ही देखा है। वो एक दफ़ा कहने लगे कि देखिए, आपके पास ना महीने के आखिर में इतने पैसे होने चाहिए कि अगर बच्चा आपसे कोई फरमाइश कर दे ना कि आइसक्रीम खानी है या बाहर खाना खाना है, तो आप उसे मना ना करेंगे, नहीं बेटा पहली आएगी ना तो फिर खिलाएंगे तुम्हें खाना। जब मैं बहुत छोटी तब उन्होंने बताई थी ये वाली बात, और वो एडवाइस उनके मेरे जहन में ऐसी बैठी थी कि जब शादी के बाद तमाम खर्चा मेरे हाथ में आया तो मैंने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा कि महीने के आखिर में भी किसी भी वजह से कोई भी ज़रूरत पेश आ जाए तो हमें ये ना लगे कि पैसे नहीं है हमारे पास तो हम अपनी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। देखें, इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की है और बहुत कीमती बात की है। इसी बात को मैं इस तरह से कहूँ कि मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि हमारे दोस्त मुझसे कहने लगे, मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा अपसेट था, उनका नाम भी अली ज़ुबैर है। वो कहने लगे, देखो ज़ुबैर, जिस वक्त तुम्हारे पास महीने के आखिर में 10 रुपये बचे हुए होंगे, मैं समझ जाऊंगा कि अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरा 10 रुपये में क्या होता है यार। हर इंसान ये सोचता है कि 10 रुपये से क्या होता है, तो मेरा 10 रुपये से क्या होता है कि ना, तुम करके देख लो। खैर, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, उनकी बातों को बहुत मैं वैल्यू देता हूँ, तो मैंने उनकी बात पे तवज्जो दी। आप यकीन करें, मुझे समझ में बात आई कि अगर मैं 10 रुपये बचा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पैसे जितने कमाता हूँ उसके अंदर ही रहते हुए खर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल। और 10 रुपये का मतलब ये है कि मैं किसी से उधार नहीं ले रहा, मेरे पास 10 रुपये हैं। और 10 रुपये का मतलब ये है कि मैं बच्चों को आइसक्रीम भी खिला सकता हूँ, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता हूँ। ऐसा ही है। तो पहली बात तो ये हुई कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अब कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि यार आपको नहीं पता हमारे क्या हालात हैं, आपको नहीं पता हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे गुजारा हो नहीं रहा और आप जो है वो बचत की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आप लोग तो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि एक गरीब बंदा कहज नहीं गुजारा है या जिसकी इनकम कम है वो कितनी मुश्किल से पूरा कर रहा है महीना। जी, तो हम उनसे ये कहेंगे कि हम भी बहुत ख़राब हालात से गुजरे हैं, लेकिन इन बातों पे अमल करने की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को आसान किया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला सिखाने वाला है, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। खैर, अब हम बात करते हैं एक और बात। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है कि डेल कार्नेगी जो है, उन्होंने भी ये बात कही थी एक मरतबा कि कुछ ना कुछ बचा लिया करो। तो लोगों ने उन पर एतराज़ किया, मजाक उड़ाया कि यार आपको पता है हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तो लोन लेना पड़ता है हर महीने, हम तो परेशान होते हैं। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जब मैं कई कई मील पैदल सफ़र करता था पैसे बचाने के लिए, जब मैं ज़मीन पर सोया करता था, जब मैं एक वक्त का खाना छोड़ दिया करता था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में भी मैं कुछ ना कुछ बचा लिया करता था। देखें, बचाने का ताल्लुक होता है माइंड सेट से। जिसका माइंड सेट बचाने का है वो कम में भी बचा लेगा, जिसका माइंड सेट बचाने का नहीं है वो कितना भी कमा ले वो सब बर्बाद कर देगा। तो ये बात याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो पहली बात आपको याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अपनी आमदनी से कम खर्च करें, कुछ ना कुछ बचा लें। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कि अपनी स्किल्स पे खर्च कीजिए, अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी मेंटल ग्रोथ पे खर्च कीजिए। बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, थोड़ा थोड़ा खर्च कर लें। यूडेमी से कोई कोर्स कर लें, वो 9 बल्कि $13 का हो जाता है।
हजार हजार रुपए में लोग बहुत सारे कोर्सेज बेच रहे होते हैं, आप वो कर सकते हैं। हजारों चीजें हैं आपके पास करने की, अगर आप करना चाहें तो बहुत कम पैसों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी ग्रोथ पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, अपनी लर्निंग पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं जो आपको पैसे कमा के दे सकती हैं, तो आप कभी भी मालदार हो ही नहीं सकते। अपने ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। जी भैया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें, आगे बढ़ने के लिए ना अपने स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो कि कैसे होगा ये उसी वक्त होगा जब आप अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च करेंगे। हम कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कह रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे कोर्सेज आप करते रहें ताकि आप अपग्रेड रहें, आपके जो भी स्किल्स हैं वो मज़ीद अच्छे होते रहें। तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से खर्च करें, किस में खर्च करें, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद सोचना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में आप पहले अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें कीजिए। कोशिश करें नई नई चीज़ों में हाथ डालने से बेहतर है पुरानी चीज़ों पर हाथ डालें, पुरानी चीज़ों को करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तसरन मैं अपने बारे में बता दूं, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, मुस्तकिल शायद हर महीने मैं कुछ ना कुछ पैसा खर्च करता रहा हूँ। इवन जिस ज़माने में मैं पढ़ा करता था और बड़े महंगे महंगे कोर्सेज हुआ करते थे, लैंग्वेज के या कंप्यूटर के या बाकी चीज़ों के, मैं कोशिश करता था कि उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करूँ। तो इसका फ़ायदा मुझे आज हो रहा है, मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को हो रहा है, पूरी फैमिली को क्या, दुनिया भर के लोगों को हो रहा है जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अगर इन बातों पर अमल करेंगे आपको भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने अपने पर इन्वेस्ट किया। और ज़रूरी नहीं है कि अपने पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, कम से स्टार्ट लें। 500 रुपये, 1000 रुपये के कोर्सेज होते हैं, वहाँ से स्टार्ट लें, लेकिन करें। जी वजिया, तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ। वजिया को जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, बड़ा इंजॉय कर रही हैं, यहाँ वहाँ देख रही हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं, मनाजिर में खोई हुई हैं। ये असल में हमें हसीन ना, मनाजिर है ना, ये जी क्या किया जाए। हाँ, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो चंद हसीन तरीन जगह हैं उनमें से एक जगह है ये, और आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना खूबसूरत है। तीसरा है थिंक लॉन्ग टर्म अबाउट मनी। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म का, अभी का कुछ हो जाए। वो कहते हैं ना, एक शख्स जो कंपनी का बजट बनाता है, करोड़ों रुपए का बजट बनाता है, जब उसको तनख्वाह मिलती है ना, तो वो अपनी एक महीने की बजटिंग नहीं करता, पागलों की तरह पैसा खर्च करना शुरू कर देता है, बेसोचे समझे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। तो उसका नुकसान क्या होता है? कंपनी तो तरक्की करती है क्योंकि उनको एक बजट करने वाला बंदा मिला हुआ है। ये बंदा तरक्की नहीं करता क्योंकि इसने अपनी बजटिंग नहीं की, इसने आगे का नहीं सोचा, इसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखूँगा, क्या ख़रीदूँगा, कहाँ खर्च करूँगा, पैसे जो मैंने बचाए हैं उनको कहाँ खर्च करूँगा, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं सोचूंगा, जब तक वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचेगा, जब तक वो फौरी मज़े का, फौरी फ़ायदे का सोचेगा। अभी भूख लग रही है, बाहर से खाना मंगा के खा लूँ, अभी का काम हो जाए। कुछ खरीदने कपड़े अभी खरीद लूँ। जब ये नहीं सोचेगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे किन चीज़ों से फ़ायदा होगा, आप यकीन कीजिए वो ज़िंदगी में तरक्की कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे का मैं बताता हूँ आपको, जो आगे मनाजिर हैं, पहाड़ जो है उनसे नीचे बादल आ चुके हैं, हमारे इर्द गिर्द भी बादल हैं। आपको महसूस शायद ना हो रहा हो, इतना अच्छा कैमरा हमारा नहीं है, सादे से लोग हैं भाई। ये नहीं कहूँगा गरीब से लोग हैं, फिर आप बोलेंगे ये वीडियो हमें हमारे लिए क्यों बना रहे हैं, पहले खुद अमल करें। तो सादे से लोग हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। में फर्क होता है, बिल्कुल, बस ये बात सादगी में गुर्बत में फर्क होता है। ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि सादा जिंदगी गुजारें, मजेदार जिंदगी होगी, वो आपको अमीर भी बना देगी। जो आपने पॉइंट डिस्कस किया अभी, जी, जी, ये मैं इसी से कनेक्ट करूंगी बात से कि देखें, आपको अपनी ज़िंदगी में ना सादगी लेके आनी चाहिए। यानी आप ये ना सोचें कि बस ये पैसे आए ना तो मैं दिखावे पे खर्च कर दूं या मैं उन चीज़ों पे खर्च करूं जिससे दिखावा हो रहा है। नहीं, आपने बजटिंग करनी है प्रॉपर। जो लोग बजटिंग नहीं करते हैं, दिखावे पे पैसा खर्च करते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। बिल्कुल, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यानी अगर आप प्लानिंग करने में नाकाम हो गए हैं, यानी अगर आपने नाकामी नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नाकामी की प्लानिंग कर ली है, आप नाकाम होंगे ही होंगे। तो लॉन्ग टर्म का सोचिए आप। देखिए लॉन्ग टर्म में सोचने का मतलब है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी अगर आपको ये चाहिए ना कि मुझे अभी मज़ा मिल जाए, अभी सुकून हो जाए, अभी फ़ायदा हो जाए, आप यकीन कीजिए आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अभी अच्छा खा लूँ, अभी अच्छा पहन लूँ। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बचाते नहीं हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते नहीं हैं और वक्ती जायकों को कुर्बान नहीं करते, वक्ती मज़े को कुर्बान नहीं करते, ना वो इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना वो कामयाब वाली। दीन भी हमें समझाता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें नफ्स का गुलाम नहीं होना, तुम्हें क्या करना है, सोच समझ के काम करना है। तो कोशिश करें
कि फौरी फ़ायदों से बढ़कर आप लॉन्ग टर्म के फ़ायदे का, लॉन्ग टर्म के मज़े का सोचिए, बड़े मज़े का सोचिए। अगर हम पैसे खर्च करते रहते थे तो यकीन करें हम इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। आपको पता है हमने इस एबटाबाद चेयर लिफ्ट में इस महीने में हमारा तीसरा चक्कर है, और आप जानते हैं इस तरह के टूर प्लान करने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो हम मज़े से पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले पैसे तमीज़ से खर्च किए थे और तमीज़ से कमाए थे, वो उन तरीके से जो हमने आपको बताया है। जी वजिया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग चाहते हैं ना कि जो अभी की लज़्ज़त है, अभी का मज़ा है, वो हम ले लें, बात का नहीं सोचते हैं, तो वो बस फिर छोटे-छोटे ही मज़े लेते रहते हैं। वो कोई बड़ा मज़ा, कोई बड़ी एन्जॉयमेंट उनकी लाइफ़ में आ नहीं पाती है। देखिए, मुझे याद है जब आप जॉब किया करते थे, तो जॉब में एक इनकम फ़िक्स होती है। तो आमतौर पे जॉब करने वाले लोग कहते हैं कि बिज़नेस करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन हम तब भी बड़े खुश थे और हम हर साल एक ट्रिप ज़रूर किया करते थे, पाकिस्तान ट्रिप पे लाज़मी जाया करते थे। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, हमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती थी। हम कह रहे नहीं, ये पैसे सेव करेंगे, हमें पाकिस्तान टूर पे जाना है। हमने बच्चों के कोई बहुत बड़े-बड़े फंक्शंस नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि हमने समझा कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे ख़ानदान को बुला के बच्चों के बड़े-बड़े फंक्शंस करें मुख्तलिफ़ औकात में, दिखावा करें। दिखावा करें। उससे बेहतर हमें लगा कि हम अपने बच्चों को हर साल एक ट्रिप पे लेके जाएँ, जो भरपूर टूर हो उनका, जहाँ वो सीखें भी और एन्जॉय भी करें। तो नाज़रीन, याद रखिएगा, जो लोग नफ्स पे काबू पाना सीखते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत तो उनको मिलती ही मिलती है। तो फिर वो इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खैर, चौथा पॉइंट है, आपके पास इनकम के मुताद्दिद ज़राए होने चाहिए। सिर्फ एक पे आप कनात करके ना बैठ जाएं, बल्कि मल्टीपल चीज़ें सोचिए। अगर जॉब करते हैं तो सोचें जॉब के साथ पार्ट टाइम में क्या हो सकता है। जॉब करते हैं सोचें 1-2 घंटे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए। जो आपने स्किल्स सीखी हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करें। बादल गरजना शुरू हो चुके हैं, और जब बादल गरजते हैं तो उसका मतलब थोड़ी देर बाद शदीद बारिश होती है। खैर, तो अगर मल्टीपल रास्ते होने चाहिए इनकम के। जी वजह क्या कहती हैं आप? देखिए, जो आपने ये कहा ना कि मल्टीपल रास्ते होने चाहिए, वो वाक़ई में होने चाहिए। इससे आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो डिप्रेस्ड हो जाती है कि मतलब ये क्या कि मतलब बहुत से लोग जॉब करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सुबह 9 से दोपहर 2-3 बजे तक बस। तो वो कहते हैं उसके बाद तो आप फ्री ना, फिर आप क्या कर रहे हैं? तो आपकी फैमिली में भी ना आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि देखिए जो लोग मेहनत करते हैं ना, उन्हीं की अहमियत होती है, उन्हीं की इम्पोर्टेंस होती है और उन्हीं की फैमिली ग्रो करती है और एन्जॉय करती है। नाज़रीन, लास्ट पॉइंट है हमारा कि कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड से मुराद क्या है, मैं आपको बता दूँ। एक मरतबा एक खातून मेरे पास आई, मैं दुनिया टीवी में प्रोड्यूसर था, तो मुझसे आके कहने लगी कि भाई मैंने ना, मुझे किसी की कॉल आई थी किसी स्कीम के अंदर कि इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। तो मैंने दिए, मुझे पैसे मिल गए। फिर उन्होंने कहा अगर और पैसे दोगी तो हमें आपको और पैसे मिल जाएंगे। मैंने और पैसे भी भेजे, उन्होंने थोड़े और पैसे मुझे भेज दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप इतने ज़्यादा पैसे देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने अपना पूरा जेवर बेचा और उनको पैसे भेज दिए, और हुआ क्या, फिर वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गए। ये फ्रॉड पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। आप रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, छोटे छोटे रिस्क लें, लालच ना करें। एक बार मैं एक बैठा था, हमारे दोस्त है, मेमन है, वो कारोबारी आदमी है। वो कहने लगे कि भाई अगर कोई आपको 1% मुनाफा दे रहा है ना, तो आप उसकी बात पर यकीन कर लें। वो 2% मुनाफा दे रहे हैं ना, तो उसकी बात पर यकीन कर सकते हैं आप। लेकिन अब आप उसे कहें कि मैं 3% मुनाफा दूंगा, तो आप सोचें कि वही वो दे सकता है नहीं दे सकता। और अगर कोई इससे ज़्यादा मुनाफा दे तो आप समझ जाएं कि ये फ्रॉड है, दे ही नहीं सकता कोई। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि हम सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए। मुझे कई लोगों ने स्कीमें बताई कि इस पर पैसा खर्च करो, इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे। कुछ दिनों तो रोते हुए आते थे, यार हमारे पैसे तो डूब गए। तो याद रखिए कि अगर आप लालच में पड़ जाते हैं तो आप अपना सारा सरमाया ज़ाया कर देंगे। और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, छोटे छोटे सोच समझ के, गौर व फिक्र करके और समझदार लोगों से राब्ते करके, फिर आप तरक्की कर सकते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि इन बातों पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। जी वजह क्या कहती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा क्लिक कर गया है और जिस पे आप बस आज से ही काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए,
इसके लिए मौजूद है हमारे पास 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है हमारा डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।